इन 16 सालों में कोई विकास का काम नहीं कर पाया। अगर कर पाता तो आज ये हेमंत सोरेन को ये दिक्कत नहीं होता। ना समय पे परीक्षा हो पाती है, ना छात्रवृत्ति मिल पाती है समय पे, हर चीजें इतनी लेट से चलती है। सब कैसे सुधार करिएगा इसमें? नियोजन नीति, स्थानीय नीति, ये नीति आप जब तक नहीं बनाइएगा हमारा राज्य पिछड़ा रहेगा। एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी जो मूलतः 80% लोग हैं, उस लोअर को लेकर चलने की जरूरत है। 5 करोड़ रुपया आवंटन हुआ विधायक मत से, जिसको मैंने 97 योजना को स्वीकृत कराया। जो छात्रवृत्ति के लिए लोग तरस रहे हैं उनको भी जल्द से जल्द छात्रवृत्ति मिले, ये मेरा प्रयास रहेगा। खास बातचीत के लिए कांकेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मौजूद है। सबसे पहले सर, आज जो विधानसभा है इसका 25वां वर्षगांठ, उसकी शुभकामनाएं। सभी झारखंड वासियों को जो 25 वर्ष के रूप में हम आज रजत जयंती मना रहे हैं, इस अवसर पर मैं पूरे झारखंड वासियों को और झारखंड से बाहर भी रह रहे हैं और झारखंड के रहने वाले हैं, उनको मैं अपनी ओर से ढेर सारी बधाई शुभकामना देता हूं। इन 25 सालों में झारखंड ने तो काफी विकास किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बाकी हमारे जो नेबरिंग स्टेट्स है उनके 25 साल पूरे हुए तो वो काफी आगे है हमारे झारखंड से, क्योंकि यहाँ पे ना समय पे परीक्षा हो पाती है, ना छात्रवृत्ति मिल पाती है समय पे, हर चीजें इतनी लेट से चलती है। सब कैसे सुधार करिएगा इसमें? निश्चित रूप से हम आज रजत जयंती जरूर मना रहे हैं। हमारी इस राज्य की उम्र 25 साल हो गई है। इन्हीं के इसी स्टेट के साथ उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ बना था। उन राज्यों का विकसित राज्य के रूप में अभी जाना जा रहा है। हमारा राज्य थोड़ा पिछड़ा है। इस कारण है कि आज हमको जिस चीज़ को निर्माण करना चाहिए था, हमारा नियोजन नीति, स्थानीय नीति, ये नीति आप जब तक नहीं बनाइएगा हमारा राज्य पिछड़ा रहेगा। इसलिए हर हाल में कैबिनेट सरकार हमारी सरकार है, उनसे कहना चाहें कि इस दिशा में पहल करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के जो बेरोजगार नौजवान हैं, युवतियां हैं, उसको रोजगार उपलब्ध होगा। तो लिविंग स्टैंडर्ड, जैसे पैसा आएगा लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैया सम्मान योजना से पैसा आ रही है, एक घर में 7,000 8,000, किसी के घर में 10,000 मिल रहा है। तो पैसा ही एक माध्यम है जो इस राज्य को आगे बढ़ा सकता है। सर, तो पैसा माध्यम है। सबसे पहले आपने बात किया कि नियोजन नीति वगैरह नहीं बन पाई। 25 साल हो गए सर झारखंड को बने हुए, कब तक बनेगी? अब क्या उम्मीद लगाए कि आगे? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये नीति बनाना बहुत जरूरी है। जब तक ये स्थानीय नियोजन नीति नहीं बनेगा तब तक दिक्कत आएगी। इसलिए हमारा पूरा प्रयास है और हम अपने कमिटमेंट हैं कि हर हाल में इस कार्यकाल में जो 56 सीट दिया है यहाँ की जनता ने, उस कार्यकाल में अगर 5 साल में अगर हम लोग नहीं बना पाए तो दुर्भाग्य है। इसलिए हर हाल में मुझे विश्वास है हेमंत सोरेन जी के प्रति, उनके कैबिनेट के प्रति, कि ये नीति बनाएंगे और हमारे नौजवान जो भटक रहे हैं इधर उधर, उसको रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो छात्रवृत्ति के लिए लोग तरस रहे हैं उनको भी जल्द से जल्द छात्रवृत्ति मिले, ये मेरा प्रयास रहेगा। 1 साल तो हो गया सर आपके कार्यकाल का, महज आपके पास 4 साल बचा हुआ है। क्या है विचार, क्या कैसे बदलाव होगा? मेरा व्यक्तिगत, अगर आप मेरा फीडबैक लेना चाहते हैं तो मेरा क्षेत्र में चले जाइए और मेरा फीडबैक ले लीजिए कि मैं 1 साल में कितना कार्य किया हूँ, नहीं किया हूँ। रोज आप देखते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, या दिखता होगा कि सूरज बेटा कहीं नहीं तो कहीं कोई क्षेत्र में ही होगा। मैंने 5 करोड़ रुपया आवंटन हुआ विधायक मत से, जिसको मैंने 97 योजना को स्वीकृत कराया हमने विधायक मत से। और अभी शिलान्यास कार्यक्रम मेरा चालू है। खिलाड़ी में 14 योजनाओं को स्वीकृत करा के शिलान्यास कर दिया। 22 योजनाओं को बुढ़मू प्रखंड में उसको शिलान्यास कर दिया। अभी कांके में परसों नरसों से चालू है, यहाँ 46 योजनाओं को स्वीकृत हमने कराया। ऐसे कई डीएमटी फंड से लेकर, अनटाइड योजना से लेकर, सारी जो जिला योजना से लेकर जो भी योजनाएं हम कर पा रहे हैं उसको हम धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर, कि अब 25 सालों में कई सरकारें बनी, आपके हिसाब से किस सरकार ने सबसे ज्यादा विकास किया? देखिए, किस सरकार में विकास किया, तो अगर सच्चाई अगर आकलन करेंगे हम लोग, तो इन 16 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। इन 16 सालों में कोई विकास का काम नहीं कर पाया। अगर कर पाता तो आज ये हेमंत सोरेन को ये दिक्कत नहीं होता। आज हेमंत सोरेन एक नीचे स्तर के लोगों को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस दिशा में वो प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने हर तरह का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड में सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बनना चाहिए, जो बुनियादी सुविधा लोगों को मिलना चाहिए, वो मिलने के दिशा में हम लोग का सरकार काम कर रही है। चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी, जो मूलतः 80% लोग हैं,
उस लोअर को लेके चलने की जरूरत है, ताकि यहाँ हम लोग का जो झारखंड का जो मंशा है कि यहाँ के लोगों को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस दिशा में झारखंड सरकार काम कर रही है।